नमस्कार फ्रेंड्स, विजय जीएस एकेडमी पर आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को भारतीय संविधान के 60 प्लस बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस इस वीडियो के माध्यम से कराऊंगा। फ्रेंड्स, ये जो क्वेश्चंस हैं प्रीवियस एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चंस हैं और लूसेंट बुक के लिए हुए क्वेश्चंस हैं। तो इसके पहले मैंने कई पार्ट अपलोड कर दिए हैं, अगर आपने नहीं देखे तो जाके देख सकते हो। सभी क्वेश्चंस वन लाइनर फॉर्म में है। मेरा पहला क्वेश्चन दिया है कि शिक्षा पहले राज्य सूची के अंतर्गत आती थी, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा इसे समवर्ती सूची में शामिल किया गया? किसके द्वारा दोस्तों? 42वें संविधान संशोधन के द्वारा शिक्षा को समवर्ती सूची में लाया गया। पहले ये राज्य सूची के अंतर्गत आता था। अगला क्वेश्चन दिया है कि राष्ट्रीय ध्वज की चौड़ाई व लंबाई का अनुपात कितना है? चौड़ाई कितनी दोस्तों? चौड़ाई और लंबाई मतलब लंबाई और चौड़ाई का अनुपात दोस्तों 3, और चौड़ाई और लंबाई का है 2:3। अगर लंबाई चौड़ाई का कहता है तो क्या हो जाएगा? चौड़ाई और लंबाई का 3:2 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है? किसके तहत होता है? अनुच्छेद 54 के तहत राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने हेतु कितने दिन पूर्व उसे नोटिस देना होता है? कितने दिन पूर्व? 14 दिन पूर्व उस पर महाभियोग लगाने से पहले नोटिस देना होता है। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान की प्रकृति किस प्रकार की है? किस प्रकार की दोस्तों? अंशतः कठोर और अंशतः लचीला है भारतीय संविधान। अगला क्वेश्चन है कि विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान एवं व्यापक संविधान किस देश का है? किस देश का दोस्तों? भारत का है सबसे बड़ा लिखित एवं व्यापक संविधान। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के निर्माण में कुल कितना समय लगा था? कितना? 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लगा था भारतीय संविधान के निर्माण में। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा का डिज़ाइन किसने तैयार किया था? किसने? पिंगली वेंकैया ने तैयार किया था भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का डिज़ाइन। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान सभा द्वारा भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया था? कब अपनाया गया था? 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय ध्वज को। अगला क्वेश्चन है कि संविधान निर्मात्री सभा में झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे संविधान निर्मात्री सभा में झंडा समिति के अध्यक्ष। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र देना चाहे तो किसे देगा? किसे देगा? उपराष्ट्रपति को देगा राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र। अगला क्वेश्चन है कि वर्तमान में मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है? कितनी थी दोस्तों? पहले 7 थी, अब कितनी है? 6 है। अगला क्वेश्चन है कि अनुच्छेद 1 में भारत को क्या बताया गया? क्या बताया गया दोस्तों? भारत जो है एक राज्यों का संघ है। अगला क्वेश्चन है कि संविधान की कुंजी किसे कहा जाता है? किसे कहा जाता है? प्रस्तावना को कहा जाता है संविधान की कुंजी। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का जनक किसे कहा जाता है? किसे कहा जाता है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। अगला क्वेश्चन है कि संविधान के किस संशोधन को लघु संविधान कहा जाता है? किसको? 42वें संविधान संशोधन को संविधान का लघु संशोधन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि प्रथम केंद्रीय विधानसभा का गठन कब किया गया था? कब किया गया था? 1931 में किया गया था प्रथम केंद्रीय विधानसभा का गठन। अगला क्वेश्चन है कि भारत की अंतःकालीन संसद में कितने सदस्य थे? कितने सदस्य थे? 206 96 सदस्य थे अंतःकालीन संसद में। अगला क्वेश्चन है कि किस देश का अलिखित संविधान है? किस देश का दोस्तों? जो यूनाइटेड किंगडम है जिसे ब्रिटेन कहते हैं, इस देश का कोई लिखित संविधान नहीं है। यहाँ पे क्या है? अलिखित संविधान है। अगला क्वेश्चन है कि भारत के संविधान के ऊपर सबसे अधिक प्रभाव किसका माना जाता है? किसका माना जाता है? भारत सरकार अधिनियम 1935 का माना जाता है सबसे अधिक प्रभाव। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की स्थापना कब हुई थी? कब हुई थी? 1953 में हुई थी राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की स्थापना। अगला क्वेश्चन है कि केंद्र और राज्यों के बीच केंद्रीय संसाधनों के निर्णय पर परामर्श करने के लिए राष्ट्रपति द्वारा किस निकाय का गठन किया जाता है? किस निकाय का? वित्त आयोग का गठन किया जाता है केंद्र और राज्य के बीच केंद्रीय संसाधनों के निर्णय पर। अगला क्वेश्चन है कि वित्त आयोग की नियुक्ति करता है? कौन करता है दोस्तों? राष्ट्रपति करता है वित्त आयोग की नियुक्ति। अगला क्वेश्चन है कि पहले वित्त आयोग का गठन हुआ था? कब हुआ था? 1951 में होता पहले वित्त आयोग का गठन।
अगला क्वेश्चन है कि सरकार की राष्ट्रपति प्रणाली के अधीन कार्यकारिणी के सदस्य कौन थे दोस्तों? विधानमंडल के किसी भी सदन के सदस्य नहीं होते थे। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के अनुसार केंद्रीय मंत्री किसकी इच्छा रहने तक पद संभालेंगे? किसकी? भारत के राष्ट्रपति तक, मतलब भारत के राष्ट्रपति तक जो होते हैं केंद्रीय मंत्री अपना पद संभाले रहेंगे। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति द्वारा संसद के दोनों सदनों के लिए कुल कितने सदस्यों को नामित किया जा सकता है? कितने? 14 सदस्यों को नामित किया जा सकता था, लेकिन वर्तमान में कितने? 12 सदस्य ही मनोनीत किए जाते हैं, वो भी राज्यसभा के। और लोकसभा की मनोनयन प्रक्रिया खत्म हो गई है। अगला क्वेश्चन है कि उपराष्ट्रपति संसद नहीं होता है। किसने 2 पूर्ण अवधियों तक भारत के उपराष्ट्रपति का क्या है पद संभाला था? कौन से? डॉक्टर एस राधाकृष्णन ने लगातार 2 अवधियों के लिए उपराष्ट्रपति का पद संभाला था। अगला क्वेश्चन है कि केंद्रीय कार्यकारिणी में संचालित पहले भारतीय विधि सदस्य कौन थे? तेज बहादुर सप्रू थे पहले केंद्रीय कार्यकारिणी में संचालित पहले भारतीय विधि सदस्य। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि किसको संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया था? किसको? डॉक्टर VN राव को संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि सर्वप्रथम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा संविधान सभा के गठन की मांग कब और कहाँ की गई थी? कहाँ की गई थी दोस्तों? 1936 में। कहाँ के? फैजपुर अधिवेशन में की गई थी। अगला क्वेश्चन है कि कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार भारतीय संविधान में कितने सदस्य होने थे? कितने? 389 सदस्य होने थे। और अगला क्वेश्चन है कि संविधान के पुनर्गठन के फलस्वरूप 1947 तक संविधान सभा में सदस्यों की संख्या कितनी रह गई? 299 रह गई। अगला क्वेश्चन है कि संविधान सभा में देशी रियासतों के कितने प्रतिनिधि थे? कितने थे? 70 प्रतिनिधि थे। अगला क्वेश्चन है कि संविधान के गठन की मांग सर्वप्रथम 1895 में किस व्यक्ति ने की थी? 1895 में किसने की थी दोस्तों? बाल गंगाधर तिलक ने संविधान के गठन की मांग की थी 1895 में। अगला क्वेश्चन है कि संविधान सभा में किस देशी रियासत के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया था? किसने? हैदराबाद ऐसी रियासत थे जिसके क्या था? संविधान सभा में किसी भी प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया था। अगला क्वेश्चन है कि BR अम्बेडकर कहाँ से संविधान सभा में निर्वाचित हुए थे? कहाँ से? बंगाल से भीमराव अम्बेडकर का निर्वाचन हुआ था संविधान सभा के लिए। अगला क्वेश्चन है कि संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार किसे नियुक्त किया गया था? किसे? BN राव को दोस्तों संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया था। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन दिया है कि संविधान सभा की प्रारूप समिति का गठन कब हुआ था? 29 अगस्त 1947 को हुआ था संविधान सभा की प्रारूप समिति का गठन। अगला क्वेश्चन दिया है कि संविधान की प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा था? जवाहरलाल नेहरू ने रखा था संविधान की प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव। अगला क्वेश्चन है कि हैकिंग क्या है? हैकिंग क्या दोस्तों? कंप्यूटर सिस्टम को काटना जो होता है हैकिंग कहलाता है। अगला क्वेश्चन है कि किसी मामले में हत्या का अपराध साबित हो गया हो तो उसे न्यूनतम कितनी सज़ा होगी? कितनी होगी? आजीवन कारावास एवं जुर्माना होगा हत्या का अपराध साबित होने पर। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है कि साइबर अपराधों को किस अधिनियम में वर्णित किया गया? किस अधिनियम में? सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 से क्या है? साइबर अपराधों को अधिनियम में वर्णित किया गया है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि भारतीय संविधान के अनुसार कार्यपालिका का प्रमुख होता है। कौन होता है दोस्तों? कार्यपालिका का प्रमुख राष्ट्रपति होता है, लेकिन वास्तविक में कौन होता है दोस्तों? प्रधानमंत्री करता है। अगर लिखित में देखा जाए तो राष्ट्रपति होता है। अगला क्वेश्चन है कि संविधान के किस संशोधन से राजनीति निर्देशक सिद्धांतों को मौलिक अधिकारों पर प्रमुखता की स्थिति मिली? किसमें? 42वें संविधान संशोधन के द्वारा राजनीति निर्देशक सिद्धांतों को मौलिक अधिकारों पर प्रमुखता मिली थी। और अगला और लास्ट क्वेश्चन है, ये क्या क्वेश्चन दोस्तों? ग्राम राज्य के माध्यम से राम राज्य के बारे में किसने कहा था? कि ग्राम राज्य के माध्यम से राम राज्य के बारे में किसने कहा था दोस्तों? ये कहा था महात्मा
गांधी ने। ये भी दोस्तों क्या थे, ग्राम राज्य के बारे में ज़्यादा प्रेरित करते थे, ग्राम को ही वरीयता देते थे। अगर ग्राम विकसित होता तभी हमारा राज्य भी विकसित होगा। दोस्तों मेरे द्वारा कराए गए क्वेश्चंस यदि आपको अच्छे लगे हों तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।